Assalamu alaikum student. I am Miss Aisha, your science teacher. Now I am explaining you the unit 4 characteristics of living thing. In this unit we are studying now the about the cell और ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, समझ में भी आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रा दिलचस्पी से सुनिएगा। द टॉपिक्स आर cell and plant cell and animal cell. First of all we study about the cell. Cell क्या होते हैं? Cells are the building smallest building unit of living things like bone cell, muscle cell, heart cell and blood cell. There are two types of cells. प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेल आपको मैं बताऊंगी सेल क्या है। बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द सेल, जैसे कि एक बिल्डिंग बनती है, एक इमारत बनती है, तो हमें बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? ब्लॉक्स चाहिए होते हैं। व्हेन वी जॉइन ब्लॉक्स को जब हम जॉइन करते हैं, जोड़ते हैं आपस में, तो क्या बनती है? वॉल बनती है। जब वॉल बन जाती है तो रूम बन जाता है। रूम इसी तरह जुड़ते हैं तो हाउस बन जाता है। इसी तरह हमारी बॉडी की बिल्डिंग भी इसी तरह बनती है, यानी हमारी बॉडी भी इसी तरह बनती है सेल से। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, हमारी ज़िंदगी का बेसिक यूनिट है। ये सेल नहीं होते तो हमारी बॉडी नहीं बनती, यानी हमारे जिस्म में ये ऑर्गन्स नहीं बनते, टिश्यूज़ नहीं बनते, मसल्स नहीं बनते। तो सेल्स से इसी तरह जब एक जैसे सेल्स आपस में जुड़ते हैं, दे मेक टिश्यूज़ एंड टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर दे मेक मसल्स। when muscles group together they make organs and organ forms the organ system जब मिलके काम करते हैं तो बॉडी बनती है। तो सेल्स कितने इंपॉर्टेंट है। सेल नहीं होते तो ये तमाम बॉडी के फंक्शंस नहीं हो पाते, जब जो हमारी बॉडी के वर्किंग है ये नहीं हो पाती। अब टाइप्स ऑफ सेल्स में क्या आते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल को आप देखेंगे तो देखने में भी डिफरेंट है, शेप में भी डिफरेंट है, लेकिन कुछ फीचर्स इनमें कॉमन है और कुछ डिफरेंट है। जो कॉमन फीचर्स हैं वो मैं आकर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उन पे कॉमन फीचर्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं, आपको शेप में भी डिफरेंट नज़र आ रहा है। और कॉमन फीचर्स इसमें क्या क्या है? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल। दीज 4 पार्ट्स सेल पार्ट, दीज आर द सेल पार्ट्स, सेल के पार्ट्स हैं। दीज आर कॉमन इन बोथ सेल्स, यानी प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी ये पार्ट्स होते हैं। जबकि प्लांट सेल में 2 पार्ट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं फ्रॉम एनिमल सेल में, जो एनिमल सेल में नहीं है, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन को हम देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, की आउटर कवरिंग है जो इसकी प्रोटेक्ट करती है इसको। इसी तरह प्लांट में भी ये कवरिंग है, लेकिन आपको 2 सेल कवरिंग नज़र आ रही है, एक आउटर कवरिंग एक इनर है। इनर कवरिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन है प्लांट की, और एनिमल सेल की ये है, ठीक है। इसी तरह न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है? ये हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है ये अलाउ करती है सर्टेन मिनट्स को, मटेरियल्स को जो अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं, और ये बॉडी को शेप भी देती है। वो सेल की बॉडी को सेल की शेप भी बनाने में मदद देती है, यानी ये सेल की शेप बनाती है। और इसी तरह न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है? ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। दोनों में देखिएगा ब्लैक, ये एनिमल सेल में सेंटर में है ब्लैक पार्ट जो है, और प्लांट सेल में एक छोटा साइड में आपको नज़र आ रहा है ये सेल पार्ट। ये दोनों न्यूक्लियस है इनमें, और न्यूक्लियस जो है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होते हैं, और ये बॉडी सेल को कंट्रोल करते हैं। जिस तरह हमारा कंट्रोल सेंटर में ब्रेन है, इसी तरह प्लांट में ये न्यूक्लियस इनको कंट्रोल कर रहा होता है, तमाम सेल पार्ट्स को, प्लांट के और एनिमल के सेल को कंट्रोल करता है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये तमाम सेल के अंदर होता है। जैसे अंडे में सफेदी होती है, आपने देखा जेली लाइक, इसी तरह से इसके अंदर ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर भरा हुआ होता है, और ये तमाम सेल पार्ट्स को इसके अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। अगर ये नहीं होते तो तमाम सेल पार्ट्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और अपनी वर्किंग नहीं कर पाते, इनका फंक्शन नहीं हो पाता। तो अल्लाह ताला ने इनके फ्लोटिंग मटेरियल दिया है, फ्लूइड दिया हुआ है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। दोनों में है, इसमें ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है,
और एनिमल सेल में आपको येलो कलर का और ग्रीन कलर का प्लांट में नज़र आ रहा है, प्लांट सेल में नज़र आ रहा है। उसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल का फंक्शन क्या है? टू स्टोर फूड, वाटर, वेस्ट एंड सब्सटेंसेस। ये प्लांट सेल का फूड और वाटर स्टोर करते हैं, उसमें वेस्ट भी होता है। फूड और वाटर तो एनर्जी देते हैं सेल को, जबकि वेस्ट जो है वो जब वेस्ट आता जमा होता है तो वो बाहर निकल जाता है, सेल से बाहर आ जाता है। तो ये सेल पार्ट जो है आपने देखा होगा एनिमल सेल में तो बहुत सारे मैनी वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, जबकि प्लांट सेल में आपको एक ही लार्ज वैक्यूल नज़र आ रहा है। देयर इज़ वन लार्ज वैक्यूल इन प्लांट सेल। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या है? टू स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंस। उसके बाद जब हम प्लांट सेल में आते हैं तो प्लांट सेल के जो दो डिफरेंट पार्ट्स हैं फ्रॉम एनिमल सेल, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, जो प्लांट को के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सन की और प्लांट का खाना बनाने में हेल्प करता है। और सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इसकी आउटर कवरिंग है। आप देखेंगे इनर कवरिंग मैंने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन है, और जो आउटर बिल्कुल बाहर वाली कवरिंग है ये टफ मटेरियल की बनी होती है, सेलुलोज की, और ये सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती है प्लांट सेल को। ये हार्ड होती है, टफ होती है। तो आपको ये पार्ट्स यकीनन समझ में आ गए होंगे और यकीनन आप इसको अच्छे से समझेंगे, और अगर नहीं आते दोबारा से आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। ये सेल नहीं होते तो सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, हमें ज़िंदगी का लाइफ, प्लांट के भी और एनिमल्स के भी। और ये नहीं होते तो हमारी बॉडी नहीं होती, बॉडी नहीं बनती, हम नहीं होते, लाइफ नहीं होते। सेल से ही लाइफ है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गए होंगे, और इसके बाद वाले जो पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह हम समझेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।